मायका, छोटी तू जल्दी से घर पर आ जा। विवेक अपनी बहन काजल से फ़ोन पर कह रहा था। भैया क्या बात हो गई, सब ठीक है ना? काजल ने बहुत हैरानी से पूछा। नहीं कुछ नहीं, वो माँ, इतना बोलकर विवेक फूट फूट कर रोने लगा। विवेक की बात सुनकर काजल भी घबरा कर रोने लगी। तू बस घर आ जा, इतना बोलकर विवेक ने फ़ोन रख दिया। काजल ने अपने पति को फ़ोन किया और तुरंत अपने मायके के लिए निकल गई। माँ, माँ! काजल दरवाजे से ही अपनी माँ को आवाज़ लगाते घर में घुसी, पर काजल की माँ सफ़ेद चादर में लिपटी ज़मीन पर पड़ी थी। एक पल को मानो काजल चुप सी हो गई। फिर उसके पति ने उसे झकझोर दिया। तब होश में आते ही अपनी माँ से लिपटकर बिलख बिलख कर रो पड़ी। उसकी चीखें और रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग भी रो पड़े। एक बेटी के लिए उसकी माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता, भले ही उसकी शादी किसी अच्छे लड़के या अच्छे घर में क्यों ना हो जाए। काजल बस अपनी माँ से लिपट कर रोए जा रही थी। उसके पति ने उसे हटाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो थी कि हटने का नाम ले ही नहीं रही थी। छोटी, उठ खड़ी हो जा, इतना रोएगी तो माँ मुझसे गुस्सा होगी। भाई विवेक ने भी रोते हुए अपनी बहन को कहा, भैया ये माँ को क्या हो गया है? आप मुझे पहले बता देते तो मैं आखिरी समय में कम से कम माँ से मिल लेती। माँ की तबीयत रात में अचानक से बिगड़ गई थी। उसको बेचैनी होने लगी थी। माँ ने किसी को भी फ़ोन करने से मना कर दिया था और सुबह ये सब हो गया। और अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं तुमको पहले ही बुला लेता। दोनों भाई बहन गले मिलकर ज़ोर ज़ोर से रोए जा रहे थे। वहाँ मौजूद लोगों ने उनको अलग किया, फिर अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की। ये कैसा विधान है जो इंसान घर की जान होती है, पल में ही क्या से क्या हो जाता है। लोग उसको घर से निकालने के लिए उतारू हो जाते हैं। खैर, ऐसे ही रोते बिलखते अंतिम संस्कार भी पूरा हो गया। सब लोगों के होते हुए भी आज घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। काजल आज मायके आई थी, पर उसको प्यार और लाड़ लड़ाने वाली माँ नहीं थी। इसीलिए उसको अपना मायका मायके जैसा लग ही नहीं रहा था। अचानक उसने मन में सोचा कि शायद अब मेरा इस घर से नाता टूट गया है। नहीं नहीं, अभी तो मेरा भाई है, भाभी है। मेरा मायका हमेशा ऐसे ही भरा पूरा रहे, मेरा मायका हमेशा मेरा बना रहे। अचानक उसने मन में फिर सोचा। धीरे धीरे सारी रस्में खत्म हुई। अब काजल को अपने घर जाना था। तब विवेक बोला कि काजल, माँ की अलमारी अभी तक किसी ने नहीं खोली, चल तू ही खोल उसे और जो भी लेना हो ले जा अपने साथ में। लेकिन भैया मैं ही क्यों खोलूँ? काजल बहुत दुखी होकर बोली। अरे छोटी, चल तो। विवेक अपनी पत्नी रागनी के साथ माँ के कमरे में गया। कमरे में पहुंचकर विवेक ने चाबी निकाली और अपनी बहन काजल को दे दी, पर काजल ने कहा कि इस पर सिर्फ भाभी का हक है, इसीलिए अलमारी भाभी ही खोलेंगी। विवेक ने कहा कि ऐसे क्यों बोल रही है? काजल बोली कि भैया ये घर की बहू है और बेटी के हक की बात है। इस पर अलमारी पर मुझसे ज़्यादा भाभी का हक है। अलमारी खोलने के बाद उसमें कुछ कपड़े, जेवर और दोनों भाई बहन के बचपन के कपड़े थे। विवेक ने बहुत प्यार से कहा, काजल जो भी तुम लेना चाहती हो ले लो, इस पर तुम्हारा पूरा हक है। भैया इन सब में से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो इससे भी ज़्यादा कीमती चीज़ चाहिए। विवेक की पत्नी रागनी ने बहुत हैरानीपूर्वक पूछा कि कीमती चीज़? रागनी ने मन ही मन सोचा कि शायद काजल को जायदाद में से हिस्सा चाहिए। काजल बोली कि भैया भाभी, एक लड़की के लिए उसका मायका ही सब कुछ होता है। माँ के जाने के बाद उसका मायका सिर्फ भाई और भाभी से ही चलता है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जब जब मायके में आया करूँ मुझे
आप प्यार और दुलार दें। इससे ज़्यादा कीमती चीज़ें मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती हैं। विवेक आंखों में आंसू भरकर बोला कि पगली, ये तेरा घर है, जैसे कल था वैसे ही हमेशा रहेगा। रागनी ने भी समझाया, दीदी, माँ के जाने के बाद भी आपका मायका हमेशा पहले ही जैसा रहेगा। दोनों ननद भाभी गले मिलकर रोने लगी। विवेक ने काजल के सर पे हाथ फेरते हुए कहा कि लेकिन इन सामान में से कुछ तो लेना ही पड़ेगा, आखिर माँ की आखिरी निशानी है। भैया, माँ की निशानी के रूप में मेरे पास बहुत कुछ है। अगर आप देना ही चाहते हो तो सिर्फ मुझे माँ की एक तस्वीर दे दीजिए। काजल तस्वीर लेकर गाड़ी में बैठ गई। जाते जाते उसकी आंखें नम तो थी, पर दिल में संतोष था कि उसका मायका हमेशा ही बना रहेगा। माँ के जाने के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। उधर विवेक और रागनी अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि कितनी समझदार हो गई है काजल, जिसे सिर्फ अपना मायका और उसकी खुशियाँ चाहिए। नहीं तो आजकल की लड़कियाँ माँ बाप के मरने के बाद संपत्ति में से ही हिस्सा मांगने चल देती हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरे द्वारा सुनाई गई शिक्षाप्रद कहानी आपको कैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।